नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम BA 6 सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय के 75 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि BA, BSc, BCom सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का जो इसका पेपर है वो कल है, यानी कि 23 अप्रैल को इसका पेपर लगा हुआ है। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कम्युनिकेशन शब्द किस लैटिन शब्द से लिया गया है? तो कम्युनिकेशन शब्द जो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट से लिया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण फीडबैक या प्रतिक्रिया होती है, यानी कि प्रतिपुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विचारों को शब्दों या प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एनकोडिंग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक भाषा किस प्रकार का संचार है? तो शारीरिक भाषा जो है अशाब्दिक संचार है, यानी कि इसमें कोई भी शब्द नहीं बोला जाता है, केवल इशारों से बताया जाता है। इसी को शारीरिक भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक ही स्तर के कर्मचारियों के बीच संचार होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही स्तर के कर्मचारियों के बीच संचार होता है तो उसको क्षैतिज संचार कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपसे बातचीत करना क्या कहलाता है? तो अपने आप से बातचीत करना क्या कहलाता है? उसको अंतर वैयक्तिक संचार कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास जो है वो BA, BSc, BCom सभी के लिए जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड डेवलपमेंट, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका एक साल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका पासिंग मार्क का रिजल्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस क्लास को पूरे से पूरा अधिकतर ज़रूर देखें, ताकि आपके अच्छा मार्किंग आए और अच्छी तरीके से आप इस परीक्षा को पास कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक होने वाले व्यक्तियों के बीच संचार को पारस्परिक संचार कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संचार के दौरान उत्पन्न होने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो संचार के दौरान उत्पन्न होने वाली बाधाओं को शोर कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंगूर लता संचार का संबंध किससे है? तो अंगूर लता संचार का संबंध जो है वो अनौपचारिक संचार से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी संचार का सिद्धांत या 7Cs नहीं है? तो 7C का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भ्रम। भ्रम का सिद्धांत है जो 7Cs के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11, किनेसिक्स किसका अध्ययन है? तो किनेसिक्स जो है वो शारीरिक हाव भाव का अध्ययन है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संचार में स्थान या दूरी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो संचार में स्थान या दूरी के अध्ययन को प्रोक्सीमिक्स कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13, बोलते समय आवाज़ के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो बोलते समय आवाज़ के उतार चढ़ाव को पैरा लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आँखों का संपर्क संचार में क्या दर्शाता है? तो आँखों का संपर्क संचार में
क्या दर्शाता है ये पूछा गया है, तो आत्मविश्वास दर्शाता है, यानी कि कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप किसी से आंखें नहीं मिला पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा संबंधी बाधाओं को संचार में क्या कहा जाता है? तो भाषा संबंधी बाधाओं को संचार में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिक बाधाएं, यानी कि सिमेट्रिक बाधाएं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सुनना संचार का कैसा कौशल है? तो सुनना संचार का सक्रिय कौशल कहलाता है, यानी कि एक्टिव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक अच्छे वक्ता में कौन सा गुण होना चाहिए? तो एक अच्छे वक्ता में आत्मविश्वास भी होना चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए और श्रोताओं की समझ भी होनी चाहिए। यानी कि आत्मविश्वास भी होना चाहिए, ये भी सही है, स्पष्टता भी होनी चाहिए, ये भी सही है, और श्रोताओं की समझ भी होनी चाहिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसको उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, साक्षात्कार किस प्रकार का संचार है? तो साक्षात्कार किस प्रकार का संचार है, ये पूछा गया है। तो साक्षात्कार को कहा जाता है दो तरफा, यानी कि दो तरफा संचार कहा जाता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे को सामने बिठाकर बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, या इसी को इंटरव्यू लेना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, रिज्यूमे का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो रिज्यूमे का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो होता है साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समूह चर्चा में किस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो समूह चर्चा यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई चर्चा करते हैं तो इसको समूह चर्चा कहा जाता है। तो समूह चर्चा में टीम वर्क भी होना चाहिए और नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए और संचार कौशल भी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व शब्द किस लैटिन भाषा से बना है? तो व्यक्तित्व शब्द जो बना है वो परसोना से बना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, परसोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परसोना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो परसोना शब्द का शाब्दिक अर्थ बॉडी या शरीर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तित्व विकास किन कारणों पर निर्भर करता है? तो व्यक्तित्व विकास जो निर्भर करता है वो केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिकता, या आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित में एस का क्या अर्थ होता है? तो स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित में एस का अर्थ जो होता है वो होता है स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट या विशेष प्रकार का। स्मार्ट में एम का क्या तात्पर्य होता है? तो स्मार्ट में एम का तात्पर्य मेजरेबल, यानी कि मापने योग्य, जो मापने योग्य हो उसको मेजरेबल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वॉट विश्लेषण में ओ का क्या दर्शाता है, या ओ क्या दर्शाता है? तो स्वॉट में ओ क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है। तो स्वॉट में ए क्या दर्शाता है? स्वॉट में ए दर्शाता है अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटीज। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, स्वॉट विश्लेषण में कौन से दो आंतरिक कारक हैं? तो स्वॉट में जो दो आंतरिक कारण हैं वो एस और डब्ल्यू है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज का।
क्वेश्चन नंबर 28, आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? तो आत्म जागरूकता का अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी ताकत और कमजोरियों को जगाना। यानी कि आत्म जागरूकता का अर्थ होता है कि अपने आप को जागरूक करना कि मेरी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत क्या है या मेरी कमजोरियां क्या है, मैं क्या कर सकता हूं या मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि अपने प्रति पूरी तरह से सचेत होना ही आत्म जागरूकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को परानुभूति कहा जाता है। यानी कि दूसरों की क्षमताओं को समझने यानी कि उनका आकलन करने कि कौन सा व्यक्ति किस वैरायटी का है या क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए इसको, उसको परानुभूति कहा जाता है। यानी कि दूसरी की भावनाओं को समझना ही परानुभूति कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहीं से हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेरणा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होती हैं, एक आंतरिक प्रेरणा, एक बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा होती है जो व्यक्ति को अपने अंदर से खुद मिलती है, यानी कि वो खुद अपने आप में मोटिवेशनल लेता है। और बाहरी प्रेरणा होती है जो उसको कोई व्यक्ति देता है, यानी कि उसको बाहरी प्रेरणा कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 31, समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, ये पूछा गया है। तो तनाव में कमी, उत्पादकता में वृद्धि, या लक्ष्यों की प्राप्ति। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, काम को टालने की आदत को क्या कहते हैं? तो काम को टालने की आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कोई नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है तो उसे कौन सी नेतृत्व शैली कहते हैं? जब कोई नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है तो उसको निरंकुश शैली कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जब कोई नेता किसी की बात नहीं सुनता है तो वह निरंकुश हो जाता है, यानी कि किसी से परामर्श नहीं करता है, अपनी मनमानी करता है, तो उसको निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है? तो लोकतांत्रिक नेतृत्व में क्वेश्चन नंबर 8, टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है। यानी कि लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है उसमें एक से अधिक टीम वर्क होता है, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों का जो सहयोग होता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सॉफ्ट स्किल्स में क्या शामिल है? तो सॉफ्ट स्किल में क्या शामिल है, ये पूछा गया है। तो सॉफ्ट स्किल में संचार और टीम वर्क शामिल है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, हार्ड स्किल का संबंध किससे है? तो हार्ड स्किल का संबंध जो है वो किससे है, अब यह पूछा गया है। तो हार्ड स्किल का संबंध तकनीकी ज्ञान से होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जिसको टेक्निकल नॉलेज कहा जाता है। टेक्निकल नॉलेज का मतलब होता है जो नई नई तकनीकें आती हैं या नया नया विकास हो रहा है उसके बारे में ज्ञान रखना ही टेक्निकल ज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, जोहारी विंडो मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो जोहारी विंडो मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जोहारी विंडो मॉडल का उपयोग आत्म जागरूकता के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जोहारी विंडो में कितने क्षेत्र होते हैं? तो जोहारी विंडो में 4 क्षेत्र होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, EQ का पूर्ण रूप क्या है? तो EQ का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल क्वाइटनेस या क्वाइटेंट। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रतिबंधित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41। तनाव का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो तनाव का प्रमुख कारण हो सकता है काम का अधिक बोझ भी हो सकता है, खराब समय का प्रबंधन भी हो सकता है और नकारात्मक सोच भी हो सकती है। कि यानी कि किसी व्यक्ति का काम का अधिक वर्कलोड हो, यानी कि उसको काम की टेंशन हो अधिक से अधिक। खराब समय प्रबंधन यानी कि वो समय का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा होगा कि किस समय क्या करना चाहिए। और नकारात्मक सोच का मतलब होता है गलत सोच, यानी कि गलत सोच से जो काम करता है उसको बाद में काम का बोझ अधिक हो जाता है या तनाव हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिष्टाचार का अर्थ क्या है? तो शिष्टाचार का अर्थ क्या है ये पूछा गया है। तो शिष्टाचार का अर्थ होता है समाज या कार्यस्थल पर उचित व्यवहार के नियम। कि यानी कि समाज और कार्यस्थल पर आप सही प्रकार से व्यवहार करें, किसी के साथ गलत या अहिंसा का व्यवहार ना करें, इसी को शिष्टाचार या अच्छा व्यवहार कहा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। ईमेल लिखते समय सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए? तो ईमेल लिखते समय सर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44। इंटरनेट पर बातचीत के शिष्टाचार को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर बातचीत के शिष्टाचार को क्या कहा जाता है यह पूछा गया है। तो उसको कहा जाता है नेटिकेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45। एक अच्छे श्रोता की क्या विशेषता है? तो एक अच्छे श्रोता की क्या विशेषता है? वह बीच में टोकता है, नहीं टोकता है। वह आंखें नहीं मिलाता है, नहीं आंखें भी नहीं मिलाता है। वह प्रश्न पूछता है और ध्यान देता है। तो इसका यही सही आंसर होगा कि वह प्रश्न पूछता है और ध्यान देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। किसी भी संगठन में संवाद क्यों आवश्यक है? तो किसी भी संगठन में संवाद क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा सर्कल नेटवर्किंग, नहीं सॉरी, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का लाभ नहीं है? तो निम्नलिखित में से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निराशा जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण का लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48। अपनी गलतियों को स्वीकार करना क्या दर्शाता है? तो अपनी गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी, जवाबदेही, डर या अज्ञानता, इनमें से क्या कहलाता है? आप सभी लोग बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा जवाबदेही। कि यानी कि मेरे से गलती हुई है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, व्यक्ति को ये कहना चाहिए। न ये व्यक्ति की कमजोरी होती है, न व्यक्ति का डर होता है, न अज्ञानता होती है। क्वेश्चन नंबर 49। संचार नेटवर्किंग जिसमें सूचना बॉक्स में सीधे कर्मचारियों तक आती है उसको क्या कहते हैं? तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन नेटवर्क कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 50। प्रस्तुतिकरण देते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? श्रोताओं का ध्यान भी रखना चाहिए, समय सीमा का भी रखना चाहिए और शारीरिक भाषा का ध्यान भी रखना चाहिए। यानी कि इसका उपरोक्त सभी होगा। यानी कि श्रोताओं का ध्यान तो रखना ही चाहिए प्रस्तुतिकरण देते समय, और समय सीमा यानी कि समय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, समय लिमिट होनी चाहिए। शारीरिक भाषा का मतलब होता है कि व्यक्तियों को शारीरिक भाषा यानी कि इशारों के द्वारा उस बात जो आप बोल रहे हैं या जो आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं उसको समझाना होता है। क्वेश्चन नंबर 51।
डेलीगेशन का क्या अर्थ है? तो डेलीगेशन का अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, दूसरों को कार्य और अधिकार सौंपना। क्वेश्चन नंबर 52, रचनात्मकता का क्या मतलब है? तो रचनात्मकता का मतलब होता है नए और अलग विचार सोचना, यानी कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इसको इंग्लिश में कहा जाता है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, टेलीफोन पर बात शुरू करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो टेलीफोन पर बात करते समय सबसे पहले अभिवादन करना चाहिए, यानी कि ग्रीटिंग। जैसे हम लोग कहते हैं हेलो, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, खाना वाना हो गया है, इसी को अभिवादन कहा जाता है। ये नहीं कि आप सीधी गुस्सा से बोल देंगे हाँ मुझको बात नहीं करना, फ़ोन नहीं लगाते हो, ये नहीं कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, टीम वर्क में सबसे हानिकारक तत्व क्या है? सबसे हानिकारक तत्व जो होता है अहंकार का टकराव होता है, यानी कि ईगो क्लैश। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखना संचार में किस प्रकार की बाधा है? तो किसी के प्रति पूर्वाग्रह रखना मनोवैज्ञानिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए नकारात्मक लोगों से दूर रहें, सही है, अच्छी किताबें पढ़ें, वो अपनी सफलताओं पर ध्यान दें। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी आदतें करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, कार्यस्थल पर समय की पाबंदी क्या दर्शाती है? तो कार्यस्थल पर समय की पाबंदी दर्शाती है आपकी व्यावसायिकता को, आपके डर को, आपकी मजबूती को। तो जो है वो कार्यस्थल पर समय की पाबंदी दर्शाती है आपकी व्यावसायिकता को, यानी कि आप काम के प्रति कितने सचेत हैं। ये नहीं कि आपको जाना 4 बजे है और आप आ रहे हैं 10 बजे, तो ये नहीं होना चाहिए। यदि उसने 4 बजे आपको बुलाया है तो 4 बजे ही आना चाहिए। ये आपकी काम के प्रति जागरूकता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, दूसरों के विचारों व धर्म का सम्मान करना क्या कहलाता है? दूसरों के विचारों व धर्म का सम्मान करना क्या कहलाता है? सहिष्णुता, कट्टरता, पक्षपात या ईर्ष्या। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 59, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। संचार में 7Cs का क्या उद्देश्य है? तो संचार में 7Cs का जो मतलब होता है वो संचार को प्रभावी बनाना होता है, यानी कि संचार में कितना विकास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 60, व्यक्ति के हाव भाव और कपड़े पहनने का तरीका उसके किस रूप को दर्शाता है? तो उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, बायोडाटा में कौन सी जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर ए, शैक्षिक जानकारी वो होनी चाहिए। झूठी जानकारी नहीं होनी चाहिए, कि मतलब इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। कि जैसे आपने किया बीए है आर्ट से और आप उसमें बीएससी लिख देते हैं, या बीएससी की डिग्री, या आपने कहीं नौकरी नहीं की है और आप उसमें सर्टिफिकेट बनवा कर लगवा देते हैं कि आपको 6 महीने का इसका नॉलेज है। तो इस प्रकार की झूठी जानकारी नहीं होनी चाहिए। बाकी कारण वो भी होना चाहिए, और संपर्क सूत्र, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर या पता वता ये सब होना चाहिए, लेकिन झूठी जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, अच्छे समय प्रबंधन के लिए क्या करना या क्या बनाना आवश्यक है? तो अच्छे समय प्रबंधन के लिए क्या बनाना आवश्यक है? तो बहाने बनाना तो नहीं है, टू डू लिस्ट नहीं बनाना, तनाव करना ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छे समय प्रबंधन के लिए दोस्त बनाना जरूरी होता है।
तो 62 में का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अच्छे दोस्त बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नशेड़ी ऐसेड़ी दोस्त बना लेते हैं जो नशा पत्ती करते हैं और आपको उसी में मनोरंजन या समय का प्रबंधन करवाती है। नहीं, आपको अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से दोस्त बनाना चाहिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आपको आगे को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63, संघर्ष समाधान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो संघर्ष समाधान का जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है बातचीत। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा और आनंद से कोई काम करता है तो उसे कौन सी प्रेरणा मिलती है? तो उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंतरिक प्रेरणा। यानी कि वो अपने आप से प्रेरणा लेता है। क्वेश्चन नंबर 65, कार्यस्थल पर गपशप करना कैसा आचरण है? तो कार्यस्थल पर गपशप करना जो होता है वो गैर पेशेवर है, कि मतलब अनप्रोफेशनल आचरण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66, निर्णय लेना किस बात पर निर्भर करता है? तो निर्णय लेना सही जानकारी पर, सही जानकारी भी होनी चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए और तार्किक सोच भी होनी चाहिए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, एक सफल टीम का निर्माण किसके बिना संभव नहीं है? तो एक सफल टीम का निर्माण जो है वो विश्वास के बिना संभव नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकता हूँ। जब आपको विश्वास ही नहीं होगा तो आप पैसे, प्रतिस्पर्धा और डर से क्या मतलब है आपको, कि मतलब आपको विश्वास ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप वो काम कर ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका क्या है? तो आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका जो होता है वो छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कि आप पहले छोटे लक्ष्य बनाएं और उनको पूरा करें, तो उसके बाद आप बड़े लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आज का क्वेश्चन है, बॉडी स्पेस शारीरिक दूरी का ध्यान रखना किस स्थिति में जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जगह स्थिति के अनुसार। यानी कि अनौपचारिक बैठकों में भी और औपचारिक व्यावसायिक बैठकों में भी और दोस्तों के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रेन स्टॉर्मिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो उपयोग किया जाता है वो नए विचार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, टू जनरेट न्यू आइडियाज। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रवण का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो श्रवण का प्रकार नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंधा श्रवण, क्योंकि श्रवण कभी अंधा नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, संदेश भेजने वाले को और किस नाम से जाना जाता है? तो संदेश भेजने वाले को रिसीवर कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इनकोडर कहा जाता है, वो गलती से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 73, गैर मौखिक संचार का प्रतिशत मौखिक संचार की तुलना में कितना होता है? तो गैर मौखिक संचार का प्रतिशत मौखिक संचार की तुलना में बहुत अधिक, लगभग 93% अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, हैप्टिक्स किसका अध्ययन है? तो हैप्टिक्स जो होता है वो होता है स्पर्श का अध्ययन, यानी कि टच का। आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 75, व्यक्तित्व विकास कैसी प्रक्रिया है? तो एक दिन की है,
नहीं, 1 दिन की भी नहीं है। 1 महीने की है? नहीं, 1 महीने की भी नहीं है। स्कूल तक सीमित है? ना ही स्कूल तक सीमित है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हुआ था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।